Hello everyone, this is the question paper of class 9th periodic test 1 2025 and 26. This question paper is of social science and contains 40 marks. So first of all, read general instructions given there. So read it carefully and now move to the question. So first question is, which of these books was written by John Locke? इसमें से कौन सी पुस्तक है जो जॉन लॉक ने लिखी? सो इसमें देखो, द स्पिरिट ऑफ लॉज, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑल द, ये तीनों जो बुक है ये तीनों आपके चैप्टर 1 में दिया हुआ है. सो पहली वाली जो बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉज वो मॉन्टेस्क्यू के ने लिखी. टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी है आप मुझे बताना. So now move to the next question. Which group of people did not join the Jacobian Club? इनमें से किसने जैकोबियन क्लब को ज्वाइन नहीं किया था? सो सबसे पहला है, थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर होगा, सो नो प्रॉब्लम. आर्टिसंस हैं, शॉपकीपर्स हैं, एंड डेली वेजेस वर्कर्स हैं, एंड मैन विथ प्रॉपर्टी हैं. सो किसने ज्वाइन नहीं किया था? तो मैन विथ प्रॉपर्टी, इन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था. बाकी सभी ने ज्वाइन किया था जैकोबियन क्लब को. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. जो डेमोक्रेसी वर्ड है, डेमोक्रेसी वो ग्रीक वर्ड से बना है, बट कौन सा वर्ड है? क्रेटिया है या डेमोक्रेसिया है या डेमोक्रेटिया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डेमोक्रेटिया. डेमो मीन्स होता है ह्यूमन, मीन्स पीपल, एंड क्रेटिया मीन्स होता है पावर, मतलब लोगों की पावर. और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ से लिया गया है डेमोक्रेटिया सब जो है, डेमोक्रेसी कहाँ से लिया गया. सो ग्रीक, ये भी ऑप्शन में कभी कभी मीन्स क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है इधर उधर. सो बी रेडी फॉर दैट. In which period did China face one of the worst famines that have occurred in the world? Famines means हो गया भूखमरी. सो कौन से पीरियड में चाइना ने फेस किया था? सो दिस पीरियड इज 1958 to 61. सो बी इज द करेक्ट आंसर. Next question is, which party always won election in Mexico since its independence in 1930 until 2000? So which party, आपको पार्टी का नाम बताना है. So option C is correct answer. इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी इज़ द करेक्ट आंसर. ये पार्टी है 1930 से लेकर 2000 तक, मीन्स 2000 तक ये इलेक्शन जीतती रही है मैक्सिको में. सो दिस इज़ अ मीन्स बहुत बड़ी बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है? सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो ए इज द करेक्ट आंसर. प्रोविजंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो रूल बनाए गए, लॉ बनाए गए, सो जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, दैट इज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्किंग कैपिटल स्टैंड्स फॉर. वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? सो 7th में हो जाएगा रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड. So B is the correct answer. Now move to the next question. Finance raised to operate a business is called. क्या कहते हैं? व्यवसाय को चलाने के लिए जुटाए गए पैसे, मनी, वित्त को क्या कहा जाता है? सो कैपिटल. कैपिटल इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन यहाँ पे डी यहाँ पे आ गया है. क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं. मल्टीपल क्रॉपिंग रेफर्स टू. मल्टीपल क्रॉपिंग किसे कहा जाता है?
मीन्स मल्टीपल मतलब हो गया बहुत सारे, कई तरीके से हो गया, तो मल्टीपल क्रॉपिंग यही हो जाएगा, कल्टिवेटिंग मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम फील्ड ईच ईयर. सो सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन वर्ड. आपको एक वर्ड में आंसर देना है, वन वर्ड है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसका जो क्वेश्चन है वन, हु वॉज द रूलर ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय पर वहाँ का किंग, शासक कौन था. सो लुइस द 16. लुइस द 16th इज द करेक्ट आंसर. ये आपको ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्टली क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताइए. नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लेइंग इन द अरेबियन सी. सो विच क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप आइलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. सो कौन सा हो जाएगा, लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 30 ई लॉन्गिट्यूड. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 से चलते हैं. विच टर्म इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन. मतलब खुद के लिए, कंजप्शन सेल्फ मीन्स यूज करने के लिए जो किया जाता है प्रोडक्शन, उसको क्या कहते हैं. सो क्वेश्चन नंबर इसमें कौन सा है. सो इसको कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग. मतलब खुद के उपयोग के लिए खेती की जाती है, खाने के लिए. ये इसको कैश क्रॉप या प्लांटेशन नहीं कहेंगे, ये सिर्फ जैसे गेहूं हो गए, चावल हो गए, ये सब हो जाता है इसमें. व्हाट डज HYV स्टैंड्स फॉर. HYV स्टैंड्स फॉर H फॉर हाई, Y फॉर yielding and V फॉर वेराइटी. सो हाई yielding वेराइटी इज स्टैंड्स फॉर HYV. आपको दोनों तरीके से याद रख लेना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्स बेस्ड. India is bounded by the Young-Fold Mountains in the northwest, north and southeast, south of about 22 degree north latitude. It begins to taper and extend toward the Indian Ocean, dividing into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal in the east. So this is the paragraph और आप लोग पढ़ लेना इसको. So now move to the question. So first question is, the Indian Ocean dividing into two seas, the Arabian Sea on the east and the Bay of Bengal on its west. So is it true? No, that is false. क्यों? क्योंकि अरेबियन सी जो है वो वेस्ट में है एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, क्योंकि बंगाल जो है वो ईस्ट में पड़ जाता है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है और अरेबियन सी जो है वो वेस्ट में है. सो उल्टा दे दिया है, इसलिए ये गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ. कितने घंटे का टाइम लैग है. सो 2 आवर्स का है. वहाँ से अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता है. वहाँ पे अगर सनराइज हो जाएगा 6 o'clock पे, तो यहाँ पे होगा 8 o'clock पे. सो दिस इज द टाइम लैग. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश. ट्रू या फॉल्स. सो दिस क्वेश्चन इज ट्रू, एब्सोल्युटली राइट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हिंदी में वही सेम पैराग्राफ दिया हुआ है. सो आपको इंग्लिश में अगर नहीं समझ में आएगा सो रीड दिस, अदरवाइज स्किप. रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स.
सो दिस इज आल्सो केस बेस्ड, ये भी एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इसको आपको पढ़ लेना है, फिर आपको आंसर देना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है टेलीविजन एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट एंड गिवन ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन, सो इज इट ट्रू? यस, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्शन हैव बीन हेल्ड डैश एंड ऑलवेज ओन बाय जानू PF, सो क्या हो जाएगा? रेगुलरली, इसमें हो जाएगा रेगुलरली इज द करेक्ट आंसर। सो अगर वही सेम यहाँ पे देखोगे हिंदी में दिया हुआ है, कानून का शासन और अधिकारों का सम्मान। जिम्बाब्वे ने 1980 में स्वायत्त अल्पसंख्यक शासन ने स्वतंत्रता प्राप्त की, तब से देश पर जानू PF का शासन रहा, वो पार्टी जिसने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। सो आपका अगर मन है यू कैन रीड दैट, अदरवाइज लेट इट गो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजर्शन एंड रीजन। एक एजर्शन है और उसका रीजन दिया हुआ है कि ये सही है, क्यों सही है। सो इस तरीके से ये दिया हुआ है। अब इसमें आपको ये ऑप्शन मिल जा रहे हैं, both A and R are true and R is the correct explanation. Both A and R are true but R is not the correct explanation. A is true but R is false. A is false but R is true. So there are 4 options. And now क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखोगे एजर्शन है इन मैनी वेज द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। यस, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट है। एंड लुक एट द रीजन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉट ओनली इंस्पायर्ड फ्रेंच सिटीजन टू टेक एक्शन बट इट इंस्पायर्ड मैनी फिलोसफर्स एंड लीडर्स अक्रॉस द ग्लोब। या ये भी सही है। सो रीजन एंड एजर्शन दोनों के दोनों सही हैं। सो योर आंसर इज both A and R are true and R is the correct explanation of A. So ये यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे। दूसरे पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 है During the 18th century, France witnessed the emergence of the middle class. Yeah, that's true. But reason? The emergence of the middle class happened on the account of royal patronage. So that's not true. यहाँ पे ये true है, but और जो है वो फॉल्स है। क्यों? मिडिल क्लास रोज ड्यू टू इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स, नॉट रॉयल। यहाँ पे जो रॉयल पैट्रोनेज दिया है ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे होगा इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स के वजह से हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं, 11 हमारा देख लेते हैं। सो इन इंडिया पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, इज इट ट्रू? या वी चूज, वी इलेक्ट। नेक्स्ट है इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। सो क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो दोनों का दोनों सही है क्योंकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सो बोथ आर करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर देना है आपको। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, वाई? जो सेंट्रल लोकेशन है हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत का केंद्रीय स्थान बहुत महत्व रखता है, क्यों? वाई? सो रीजन पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 12 में। इंडिया सेंट्रल लोकेशन एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रेटेजिक पोजिशन फॉर इंटरनेशनल सी रूट। ये इंटरनेशनल सी रूट प्रोवाइड करता है, हेल्प्स एस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग मैरी टाइम ट्रेड विथ ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। एंड ट्रेड जो होता है ईस्ट एंड वेस्ट एशिया से, तो वो उसका पॉइंट हो जाता है। फिर फैसिलिटेट्स इंडियाज कनेक्टिविटी एंड कल्चरल कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड। सो दीज आर द रीजन्स, दैट्स वाई दिस इज कंसिडर्ड सेंट्रल लोकेशन। नेक्स्ट है राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आपको 3 फीचर्स बताने हैं
नॉन डेमोक्रेटिक यहाँ पे लोकतांत्रिक नहीं होगा, यहाँ पे अलोकतांत्रिक हो जाएगा, क्योंकि लोकतांत्रिक का मतलब हो जाता है डेमोक्रेटिक। सो यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा, ये थोड़ा सा हिंदी वाला मत देखना। चलते हैं इस पर देखते हैं। 3 फीचर्स ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पीपल डू नॉट हैव द राइट टू चूज देयर लीडर्स, मतलब नॉन डेमोक्रेटिक में क्या हो जाएगा, मोनार्की हो जाएगा। उनको अपने लीडर्स को, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए कोई भी राइट्स नहीं है। सिटीजन्स में हैव नो राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, वो उनको कुछ भी बोल भी नहीं सकते, कुछ सही या गलत नहीं बोल सकते। दे डोंट हैव एनी राइट्स। नेक्स्ट है नो गारंटी ऑफ बेसिक राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज़, आपको कोई मीन्स लिबर्टी नहीं मिली, कोई बेसिक राइट्स नहीं मिला हुआ है। सो दैट इज़ वन टाइप ऑफ मोनार्की है, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वर द मेन कोर्सेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य मार्ग क्या थे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, तो थोड़ा सा आपको बड़ा लिखना पड़ेगा, 5 मार्क्स का है। सोशल इनइक्वालिटी एंड प्रिविलेज इंजॉयड बाय द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट, इसमें यही बताया गया है आपको क्यों हुआ था। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट वाले जो थे उनको प्रिविलेज मिले हुए थे, मोस्ट ऑफ द लैंड उनके पास थे, बट थर्ड स्टेट को सारे के सारे टैक्स पे करने पड़ते थे। फर्स्ट स्टेट वालों को, क्लर्जी को भी उनको देना पड़ता था और रॉयल को भी देना पड़ता था। दूसरा था एब्सोल्यूट मोनार्की। तीसरा था इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू डेट एंड टैक्सेशन बर्डन ऑन कॉमनर्स, कॉमन पे टैक्स के बर्डन बढ़ा दिए गए क्योंकि कंट्री उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे। एंड नेक्स्ट था राइज ऑफ इनलाइटमेंट आइडियाज़ एंड फिलोसफर्स लाइक रूसो एंड वोल्टायर, इन लोगों ने आइडियाज़ दिए, इनलाइटमेंट दिए कि आप लोग ऐसे क्यों रह रहे हो, आप लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हो, पावर एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, पावर शेयर होनी चाहिए। एंड इनएफिशिएंट एंड एक्स्ट्रावेगेंट मोनार्की ऑफ लुइस 16th, इन्फ्लुएंस ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन, उसके पहले अमेरिका में रेवोल्यूशन हो चुका था, तो पीपल मीन्स लोग उससे भी इन्फ्लुएंस हुए। सो दैट्स वाई फ्रेंच रेवोल्यूशन हैपेंड, इसके वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एनी 5 नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ ऑफ पालमपुर विलेज। पालमपुर विलेज के आपको नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ बतानी है, 1 2 नहीं 5। पहला हो जाएगा डेयरी फार्मिंग, रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क प्रोडक्शन, मीन्स एनिमल्स को पालना, डेयरी खोलना, डेयरी का। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग लाइक क्लॉथ वीविंग और पोट्री, मीन्स मिट्टी के बर्तन बनाने, कपड़े सिलाई करना, कढ़ाई बुनाई का जो भी है। शॉपकीपिंग, जनरल एंड एग्रीकल्चर गुड्स, मीन्स जनरल स्टोर, घर का सामान बेचना। फिर ट्रांसपोर्ट में हो जाएगा रिक्शा, ट्रैक्टर, ट्रॉली। टीचिंग और सर्विसेज लाइक वर्किंग स्कूल और गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है, मतलब खेती में नहीं होती है, लोग ऐसे करते हैं। नेक्स्ट है मैप वर्क। मैप वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर। आपको ये आएगा ही आएगा। आप एक मैप लेकर इन सारी चीज़ों का प्रैक्टिस करते रहो। मेघालय स्टेट एंड लक्षद्वीप आपको मैप पे इंडिकेट करना है। आप कर ही लोगे, नो वरी। बट यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन पेपर ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पेपर हेल्प करेगा आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में। एंड आई विल शेयर आंसर की, दिस इज़ योर आंसर की। टेक हेल्प फ्रॉम आंसर की एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। बट अगर आप बुक पढ़ करके तैयारी करते हो दैट विल बी वेरी गुड, कि आप अच्छे से, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे वो लॉन्ग हो, आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। बट इट्स ओके।